आज चाहिए। स्वराज यानी अपना राज, और इसे पाने का रास्ता अंग्रेजों के न्याय पर भरोसे से नहीं बल्कि आत्मशक्ति यानी अपनी ताकत से होकर गुजरता था। अब देखिए, दोनों में फर्क जमीन आसमान का था। नरमपंथियों का लक्ष्य था सुधार, तो गरमपंथियों का लक्ष्य था स्वराज। नरमपंथी पश्चिमी विचारकों से प्रेरणा लेते थे, तो गरमपंथी अपनी प्रेरणा भारतीय इतिहास और संस्कृति में ढूंढते थे। तरीके भी एकदम अलग, कहाँ याचिकाएं और कहाँ बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध। और इस नई सोच का चेहरा बनी लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी। गरमपंथियों का एजेंडा सिर्फ ना कहना नहीं था, मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं था। उनके पास एक हाँ का भी प्लान था, एक सकारात्मक कार्यक्रम, और वो था स्वदेशी। इस आंदोलन के 4 बहुत मजबूत स्तंभ थे। पहला स्वराज, जो कि आखिरी मंजिल थी। दूसरा स्वदेशी, यानी अपने देश में बनी चीजों को अपनाना। तीसरा बहिष्कार, विदेशी सामानों को पूरी तरह नकार देना। और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा, अपनी भाषा में, अपने स्कूल। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, जमीन पर काम भी हो रहा था। मिसाल के तौर पर प्रफुल्ल चंद्र रे को देखिए, उन्होंने तो 1893 में ही बंगाल केमिकल्स की नींव रख दी थी। ये उस दौर की मेक इन इंडिया जैसी पहल थी, जो आत्मनिर्भर भारत की सोच को दिखाती थी। उस वक्त का जोश कैसा था, इसका अंदाजा वंदे मातरम अखबार के इस लेख से लगता है। इसमें लिखा था कि अब संकल्प है लड़ने का, गिरकर फिर उठने का, और तब तक लड़ने का जब तक मंजिल न मिल जाए। मतलब साफ था, अब रुकना नहीं है। इस आग के एक और चिंगारी भी थी। इसी दौर में समिति जैसे कई क्रांतिकारी समूह भी उभरे, जिन्होंने कई बार हिंसा का रास्ता भी अपनाया। यानी आजादी की लड़ाई अब सिर्फ एक रास्ते पर नहीं बल्कि कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। तो आखिर इस सबका नतीजा क्या हुआ? क्या नरमपंथियों के धैर्य और गरमपंथियों के जोश के इस टकराव ने वाकई स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया? हुआ यह कि विरोध इतना जबरदस्त था कि 1911 में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी पीछे हटना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा बदलाव हुआ। अंग्रेजों को राष्ट्रवाद के इस गढ़ कलकत्ता से इतना डर लगा कि उन्होंने अपनी राजधानी ही दिल्ली शिफ्ट कर ली। यह इस आंदोलन के गहरे असर का एक और सबूत था। तो हम कह सकते हैं कि शायद यही वो पल था जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम को वो चिंगारी मिली जो आगे चलकर आज़ादी की मशाल बनी। क्या यही वो मोड़ था जहां भारत ने सही मायनों में अपनी राजनीतिक आवाज पाई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के इस दौर पर सोचने के लिए मजबूर करता है।